हूँ कि पटना सिटी व्याकुल है नंदू बाबू को हटाने के लिए। यहाँ का आवाम, यहाँ का जनता नंदकिशोर जी से उब चुका है। बाईपास से महादेव स्थान से कहीं भी चले जाइए, मरीन ड्राइव चले जाइए, आपको गुरु गोविंद सिंह अस्पताल अब 4 तल्ला बिल्डिंग बन गया है, कई सुगम रास्ता हो चुके हैं, कई सड़कें बन चुकी। कॉलेज भी खुल सकता था जिससे 1000 आदमी 500 आदमी को नौकरी मिलता। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवा सकते हैं। ये नहीं है कि पटना सिटी में ज़मीन का सिटी का लोग एकदम बिल्कुल तैयार है नंदकिशोर बाबू को हराने के लिए। तो ऐसे अनुभवी चेहरा होना चाहिए, हाँ, जो हर हालात से मजबूत हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, हर दृष्टिकोण से वो परिपूर्ण होना चाहिए। सहायक विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, अभी तक यहाँ पे कोई महागठबंधन हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कोई जीत के करीब पहुंच के क्यों हार जाती है? इस बार क्या लग रहा है? देखिए, 2015 में हम लोग बहुत नज़दीक आकर के हारे जी। 2020 में बाहरी उम्मीदवार आ गया जिससे यहाँ के वर्कर लोग में, कार्यकर्ता में आक्रोशित हो गया। जो जिस तरह से काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया लोग। तो भी हम लोग को तकरीबन 80,000 वोट हम लोग लाए। तो अगर इस बार दावेदारी सब लोग का है, उसमें हम लोग का भी है, तो अगर ऐसा चांस होता है तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि पटना सिटी व्याकुल है नंदू बाबू को हटाने के लिए। यहाँ का आवाम, यहाँ का जनता नंदकिशोर जी से उब चुका है। इनके भी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इतना लंबा पीरियड होने के बावजूद एक भी सरकारी स्कूल इन्होंने नहीं खुलवाया। जो भी पहले से सरकारी स्कूल था, खास करके मिडिल स्कूल या लोअर स्कूल, वो सब को जैसे दीदारगंज में था, शरीफागंज में, नूरपुर में और एक दमराई घाट में, सब स्कूल को बंद करा करके नूरदीगंज में शिफ्ट कर दिया गया। ना कहीं बिल्डिंग बना पाए हैं, ना कोई स्कूल बढ़िया से संचालन हो रहा है। जनता इस बात के लिए काफ़ी आंदोलित है। एक ज़माने में बनाने के काम किए मलसलामी में सामुदायिक भवन, उस समय हम लोग ने कोरोना काल में बहुत आंदोलन किया, आप लोग भी इसमें साक्षी रहे हैं। तो उसकी हम लोग ये मांग किए थे कि या तो इसमें लड़की का स्कूल खोला जाए और नहीं तो हॉस्पिटल बना दिया जाए, क्योंकि अब मेरीन ड्राइव बनने से उसकी आने जाने का जो सुगम रास्ता हुआ, कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है। तो चाहे वो दियर के लोग आते या जल्ला के लोग आते या बख्तियारपुर के लोग आते, तो इन बिटवीन बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बन सकता था। लेकिन वहाँ सामुदायिक भवन बना करके उस ज़मीन को, उस बिल्डिंग को एक तरह से बेकार सा हो गया है। आप कह रहे हैं नंदकिशोर जी ने विकास नहीं किया है, लेकिन विकास तो दिख रहा। पटना सिटी का पहले आने जाने में सोचते थे, आज आप बाईपास से महादेव स्थान से कहीं भी चले जाइए, मरीन ड्राइव चले जाइए, आपको गुरु गोविंद सिंह अस्पताल अब 4 तल्ला बिल्डिंग बन गया है, कई सुगम रास्ता हो चुके हैं, कई सड़कें बन चुकी है, सारा चीज़। निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं वो सही बात है कि ये सब मामला में तो काम हुआ है, लेकिन समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है विद्या का, पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, और उसके बाद है स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद है बच्चों के नौकरी का, रोजगार का। तो ये तीनों चीज़ पटना सिटी में या बिहार में बिल्कुल सरकार नाकाम रही है। अगर नंदू बाबू चाहते तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी खुल सकता था जिससे 1000 आदमी 500 आदमी को नौकरी मिलता। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवा सकते हैं। ये नहीं है कि पटना सिटी में ज़मीन का कमी है, ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है। तो ये सब चीज़ भी विकास का एक पैमाना माना जाता है। विकास का तो शिक्षा, स्वास्थ्य तो जरूरी है। तो अभी पटना सिटी में आप 2-3 रोड का नाम बता दिए, लेकिन अशोक राजपथ का क्या हालात है? डबल डेकर ब्रिज बन गया सर, लेकिन अशोक राजपथ का क्या हाल है? अगर आप दीदारगंज से गांधी आबादी पड़ी है, गाड़ी लोग, पहले गाड़ी लोग के पास एक था, आज घर में 4-4 गाड़ी लगी हुई है, सब लोग निकलते हैं 4 व्हीलर लेके, उसके वजह से भी दिक्कत होता है। निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन बरसात के दिनों में आकर के बिहार के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जगह मारूफगंज, वहाँ जाकर के देखिए क्या हालात हो जाता है। वहाँ न सब बढ़िया से सफाई हो पाता है, न बढ़िया रोड बनाया गया है। रोड को बनाने के थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है तो वहाँ पानी की समस्या नहीं होता। तो चाहे वो मंसूरगंज का भी वही हालात है, महाराजगंज का भी वही हालात है। तो कहने का मतलब है, आप जो राष्ट्रीय पैमाने पे तो आप रोड बड़ा बनाए, मेरीन ड्राइव बना, वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का काम आप बता रहे हैं नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, जो होना। इस बार पटना साहिब में क्या लग रहा है, टिकट के लिए जिस तरीके से अभी तक चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार फेस किसका होना चाहिए? देखिए, फेस आप भी उसमें कद्दावर नेता है, कांग्रेस के पुराने नेता है, आपका भी इसमें रोल अहम है।
देखिए, पहले तो ये डिसाइड हो, पार्टी हाईकमान करेगी या महागठबंधन के लोग करेंगे कि ये सीट किनके खाते में जाती है। कांग्रेस जाती है, आरजेडी को जाती है, या सीपीआई सीपीएम माले को जाती है। अगर जिस पार्टी को भी जाए पटना साहिब, तो पटना सिटी का लोग एकदम बिल्कुल तैयार है नंदकिशोर बाबू को हराने के लिए। हम लोग भी एकदम बिल्कुल तैयार है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मंजे हुए लोग हैं, जो समाज में एक पहचान बनाते हैं, जिनके पास अनुभव हो और वर्षों से उस पार्टी में लगन के साथ रहे हों, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग को अगर चांस मिलता है तो हम लोग सब मिल करके उनको पटकनी देने। नए साथी का आप लोग कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं। नया साथी है, अच्छा है, आए हैं, न्यू कमर हैं। तो आप क्रिकेट के में देखते होंगे कि नया साथी को सिलेक्शन होता है तो उनको चांस मिलता है। एक दो मैच में फ्लॉप करते हैं लेकिन फिर भी चांस मिलता है, फिर बढ़िया खेलते हैं। तो अभी नया नया लोग आए हैं तो पुराने लोग उनको कितना स्वीकार कर पाएंगे इस पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल नया और इसका नहीं है, सवाल ये है कि हम लोग को हर हालात में नंदकिशोर जी को हराना है। तो ऐसे अनुभवी चेहरा होना चाहिए, हाँ, जो हर हालात से मजबूत हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, हर दृष्टिकोण से वो परिपूर्ण होना चाहिए जो उनको पटकनी दे सके। ये बात नहीं कि कांग्रेस में आप मेरे बारे में बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आरजेडी में भी देखिएगा तो वहाँ बलराम चौधरी हैं, विनोद यादव हैं, प्रदीप मेहता हैं, और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी में देखिएगा तो देवरतन जी हैं। तो हर चेहरा है जो पुराना है। पैसा कम बेसी होना वो अलग बात है, तो हम लोग सब मिल के भी लड़ाने को तैयार रहेंगे, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो हमेशा से सड़क पे रहा है, झाड़ू रोक रहा है, वो आप देखना चाह रहे हैं। उससे उस वैसे उम्मीदवार को लड़ने से जनता को वैसे चेहरा पे विश्वास होगा। जब विश्वास होता है तो वो वोट में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट जब वोट में होगा तो निश्चित तौर पे है कि उसकी जीत पक्की होगी। अगर कोई नया चेहरा आ जाते हैं, जैसे कहा जाता है पैराशूट से आगे उतर गए बोला जाता है, तो उसके लिए आप लोग तैयार है? पुराने साथी लोग, उनका साथ कितना देंगे आप? देखिए, ये तो विचार बाद में किया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो विचार किया जाएगा। लेकिन हम लोग सब जितने भी पुराने चेहरे, आप लोग बैठक भी किया था जिसमें निश्चित तौर पे बैठक किया, और किसी ने सवाल उस समय भी किया था। तो हम लोग ने कहा था कि जब ऐसा परिस्थिति आएगा तो हम महागठबंधन के जो पटना सिटी के लोग हैं फिर बैठेंगे और उस पर हम लोग विचार करेंगे, जो उचित विचार होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। आप पूरी तरीके से तैयार हैं एकदम अगर टिकट? हाँ, हम लोग तो बिल्कुल तैयार है, और जनता भी हमारे साथ है, लोग भी हमारे साथ है। और अगर ऐसा ईश्वर के कृपा से चांस रहता है तो हमको लगता है कि इस बार नंदकिशोर जी का हम लोग हराने का काम करेंगे। देखिए, इस बार पटना साहिब में एक ही मूल मंत्र लेके है तमाम महागठबंधन के लोग कि किसी भी शक्ल का टिकट हो, लेकिन पुराने साथी हो। लेकिन सबसे पहला है कि इनको इस बार टिकट जिसको भी मिले, लेकिन सीट हम लोग को बचाना है।